students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ बच्चों, आप ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम आज करते हैं 11th अकाउंटेंसी के मेजर चैप्टर अकाउंटिंग एजम्पशंस, प्रिंसिपल और कंसेप्ट में से। जी हाँ, ये तीनों एक ही हैं, अकाउंटिंग एजम्पशंस, प्रिंसिपल और कंसेप्ट। जी हाँ, इसमें से हम करने वाले हैं थर्ड मेन टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एक्रूअल एजम्पशंस या एक्रूअल कंसेप्ट। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको जानें कि एक्रूअल कंसेप्ट है क्या, क्योंकि एज पर द एक्रूअल एजम्पशंस ऑल द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न्ड और इंकर्ड। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि इस एजम्पशंस के अनुसार और इस कंसेप्ट के अनुसार जो रिवेन्यू अर्थात जो इनकम जब कमाई जाती है और जो खर्चे जब किए जाते हैं, उन्हें उसके कमाने के वक्त या फिर उनके खर्चे इंकर्ड होने के वक्त तभी नोट कर लेना चाहिए। इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो कमाई की रकम का कैश कब आता है या जो आपने खर्चे कर दिए उसकी पेमेंट आप कब देते हैं। इस बात को कंसीडर नहीं करना। जिस समय ये हुए हैं तभी उस समय इन्हें आसानी से नोट कर लेना है। एक्रूअल इस बात का इंतजार नहीं करता कि आप फ्यूचर में कोई खर्चा किया है तो देंगे कब, और इनकम में, रिवेन्यू में इस बात का इंतजार नहीं होता कि उसका कैश आएगा कब। ये जिस डेट को हुए उसी डेट को इन्हें हुआ हुआ मान लिया जाता है। दो एग्जाम्पल के द्वारा मैं इन चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगा बच्चों। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं सेल से संबंधित। इफ ए क्रेडिट फॉर द 2 months। जी हाँ, अगर हम एक उधार सेल की बात करते हैं और उधार सेल जो है 15,000 रुपये की हमने 2 महीने के टाइम पीरियड के लिए की है कि अगर हमने आज माल उधार कर दिया तो उसकी पेमेंट 2 महीने बाद आनी है। तो बच्चों, एक्रूअल कंसेप्ट इस बारे में क्या कहता है? मान लीजिए ये जो सेल की है हमने 15 फरवरी 2016 को की है, तो इसी दिन हमें ये नोट करना होगा। इसी 15 फरवरी 2016 के दिन ही हमें रिकॉग्नाइज करना होगा, इसको रिकॉर्ड करना है अपने पास कि ये सेल हमारी इस दिन हुई है। भले ही इसकी पेमेंट जो है हमें अप्रैल में आए, मई में आए, जून में आए या इससे कभी पहले आ जाए, 16 को ही आ जाए बेशक, लेकिन जिस दिन ये घटना घटी है, जिस दिन ये सेल हुई है, सेम डे हमें रिकॉर्ड कर लेनी है। ये हमारा एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि जिस दिन भी कोई रिवेन्यू आपको जनरेट होता है, जिस दिन भी आप कोई सेल करते हैं, हाँ रिवेन्यू जनरेट होता है, उसी दिन आपको नोट करना है। भले ही इसकी प्राप्ति, इस रिवेन्यू की कैश जो है हमें अप्रैल में आए, मई में आए या जून फर्दर किसी भी मंथ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूं रिवेन्यू के संबंध में ये चीज आपको आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग एक्सपेंसेस के बारे में या कॉस्ट के बारे में। सपोज कीजिए हमने किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी देनी है 2 महीने की 10,000 रुपये के हिसाब से, तो वो सैलरी बनती है आपकी 20,000 रुपये, और हमने ये सैलरी उसे दी नहीं है बल्कि हमारी तरफ से सैलरी ड्यू है और अगला सेशन या अगला साल स्टार्ट हो जाता है, अभी तक हमने दी नहीं है। तो ये जो खर्चा है ये इस साल का, करंट ईयर का है, इसीलिए इसे करंट ईयर में जिस दिन उसकी सैलरी ड्यू होती है उस दिन उसको रिकॉर्ड कर लेना है। भले ही हम इसकी पेमेंट जो है सैलरी की अगले साल करें किसी भी मंथ में, लेकिन इसको रिकॉर्ड वो तभी करना है जिस साल से संबंधित है, उस ईयर में इसको रिकॉर्ड कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहने का भाव यही है कि जब कैश आएगा या कैश जाएगा, रिवेन्यू कंसर्न में आएगा और एक्सपेंसिव या कॉस्ट के कंसर्न में ये जाएगा, तब उस चीज को कंसीडर नहीं करना। अगर वैसा करना हो तो ये कैश बेस होता, लेकिन ये हमारा कंसेप्ट जो है एक्रूअल बेस है। जिस समय हमने कोई सेल की, उसका रिवेन्यू जनरेट हुआ, तभी मान लेना है आया हुआ, ठीक है, उस दिन रिकॉर्ड कर लेना है। और जिस दिन हमारा एक्सपेंस हुआ, पेमेंट को ध्यान में नहीं रखेंगे, जिस दिन एक्सपेंस हुआ, हमारे ऊपर कोई रकम ड्यू हुई, हमने उसी टाइम इसको रिकॉर्ड कर लेना है। एक्रूअल कंसेप्ट किसी भी ट्रांजैक्शन को एट द टाइम रिकॉर्ड करने से संबंधित है, ना कि उसकी लेटर पेमेंट और लेटर रिसिप्ट से संबंधित है। तो मेरे बच्चों, ऐसा इसलिए भी किया जाता है। इस एक्रूअल कंसेप्ट की जो रिलेवेंस है वो इस तरह से भी निकल के आती है कि रिवेन्यू और एक्सपेंसेस के संबंध में आप परफेक्टली मैच कर रहे हैं और आप इसमें पीछे नहीं हैं। सो दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, एक्रूअल कंसेप्ट के अंदर जब जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसे उसी प्रॉपर टाइम पर रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे वो रिवेन्यू है चाहे वो एक्सपेंस है।